इस लेसन में हम ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग पे बात करेंगे कि मशीन लर्निंग में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा सिंपल करके आपको बताऊं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखें, ये वाला जो पहला मॉडल मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, ये है अंडरफिटिंग, राइट। ये अंडरफिटिंग हो गया। और जो सेकंड ऑप्शन ये जो मैंने आपको बनाया है, ये है ओवरफिटिंग, और ये है हमारे पास जनरलाइज मॉडल, राइट। तीनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा हमने पिक करना है, कैसा बनाना है, इस पे बात करते हैं। देखिए, ये जो अंडर फिटिंग है, ये यहाँ पे मैंने सिंपल लीनियर रेग्रेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंपल लीनियर रेग्रेशन में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। चलें हम मैंगो से शुरू कर लेते हैं, राइट। एक मैंने सपोज ये एक मैंगो बना लिया, ये हमने एक मैंगो बनाया। हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। जब हम एक मॉडल तैयार करते हैं तो मैंने उस मॉडल को, यानी जो मशीन थी, उसको सिर्फ एक फीचर बताया कि इसका कलर जो है, सॉरी इसको हम कलर कर लेते हैं, इसका कलर जो है वो येलो होता है। अब क्या होगा कि जो चीज भी हम मशीन को देंगे, उसके बाद सपोज मैंने एक फ्लावर दे दिया, राइट। एक फ्लावर, येलो फ्लावर हमने मशीन को दे दिया, तो मशीन ने उसकी आउटपुट निकाल दी कि ये मैंगो है, जो कि गलत हो गया। फिर मैंने एक बनाना मशीन को दे दिया, उसका कलर भी येलो है, उसने फिर उसको आउटपुट में दे दिया कि ये मैंगो है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक फीचर बताया है, इसका एक एट्रीब्यूट इसका बताया। तो एक एट्रीब्यूट से क्या हुआ, वो उसके आंसर गलत होने शुरू हो गए। उसके बाद मैंने मैंगो दिया तो उसने बताया कि ये ठीक है, ये येलो है, ये मैंगो है। तो समझे, ये दो तीन पॉइंट जो इस पे आ गए, वो तो इसने ठीक बता दिए कि मैंगो है। बाकी जो सारे थे वो इसके क्लोज हैं, लेकिन वो मैंगो नहीं है। तो ये मॉडल जो है हमारा, ये अंडरफिट मॉडल हो गया हमारा। इसको हम अंडर फिटिंग कहते हैं, राइट। और अंडर फिटिंग को भी हमने, इसमें भी आउटलायर को जरूर कंसीडर करना होता है, ओवर फिटिंग में भी हमने आउटलायर को जरूर कंसीडर करना होता है, उसको रिड्यूस करना होता है। अब हम बात ओवर फिटिंग की कर लेते हैं, राइट। इसको आप क्या कहेंगे, जो एक स्ट्रेट लाइन आ गई, या ये जो इस तरह देखें कर्व बन के मेरे पास एक लाइन इस तरह का ग्राफ आ रहा है, तो इसको हम सिंपल आप ये कह दें कि ये एक मॉडल है। क्योंकि जब हम अपना डाटा को ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में डिवाइड करते हैं, जो हम ट्रेन करते हैं डाटा, उसके बाद हमें एक मॉडल बनता है, मिल जाता है, जिसपे हम टेस्टिंग करते हैं। तो समझे कि ये मॉडल हमारे पास आ गया है, जो ओवरफिट मॉडल है। अब ओवरफिट का क्या मीनिंग है, अब सपोज ये सेम एग्जांपल हम इसकी मैंगो की लेते हैं। मैंने इसको इस दफा फीचर बताया कि इसका कलर येलो है, राइट। इसका टेस्ट स्वीट है, इसकी हाइट 4 to 5 इंचेस है, इसका वेट 100 ग्राम है। देखिए, यहां मैंने इसको तीन फीचर्स बता दिए, सॉरी 4 फीचर बता दिए। अब जब हम ये मशीन को देंगे, कोई भी इस तरह की चीज देंगे, सपोज मैंने इस दफा मैंगो ही उसको दिया, मैंगो ही दिया, उसने देखा अच्छा येलो कलर है, ठीक है, ये टेस्ट इसका स्वीट है, ठीक है, हाइट इसकी 4 to 5 इंचेस है, ठीक है, लेकिन वेट थोड़ा मैंने बड़ा मैंगो दे दिया था और उसका वेट 150 ग्राम था। तो यहाँ आके उसको कंफ्यूजन हो गई, जिसकी वजह से उसने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि मैंगो ही मैंने इसको दिया था, लेकिन यहाँ मैंने एक फिक्स कर दिया था कि 100 ग्राम का होगा तो आपने उसको मैंगो कंसीडर करना है। यस, ये सारे फीचर्स तो हैं, लेकिन वो 100 ग्राम की चीज हो। अब हम मैंने थोड़ा बड़ा मैंगो दे दिया, तो क्या हुआ, ये हमारा गलत हो गया। तो इसमें क्या होता है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो मॉडल जो है, क्योंकि उसको इतने ज्यादा एट्रीब्यूट्स, ये फीचर प्रोवाइड किए होते हैं, कि जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो मॉडल उन सब को कवर करने की कोशिश करता है। एक आध पॉइंट जो है वो नहीं लाइन पे वो कवर हो सकेगा वो, लेकिन उसके क्लोज जरूर होगा। लेकिन ये सबको कवर करने की कोशिश करता है, क्योंकि फीचर्स ज्यादा हैं, इसलिए हमारा मॉडल जो है वो ओवर फिट हो जाता है। और ओवर फिटिंग में अगर कोई आउटलायर है या अंडर फिटिंग में, तो उसको भी आपने रिड्यूस करना होता है। तो क्या है कि ना तो इतने कम हम एट्रीब्यूट यूज करें, ना इतने ज्यादा यूज करें कि हमारा मॉडल ओवर फिट हो जाए। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन से हम एट्रीब्यूट यूज करें।
हमें वो एट्रीब्यूट या फीचर यूज करने होते हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के क्लोज हो, को रिलेटेड हो हमारी चीज से। यहाँ पे हमने हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यूज कर लिया। हमारा ये जनरलाइज मॉडल है, यहाँ हमने 2 डिग्री पॉलिनोमियल यूज किया है। राइट, ये कंडीशन हम नहीं लगाते वेट की, हम हाइट की कंडीशन नहीं लगाते, हम 2 कंडीशंस भी लगा देते हैं, तो हमारे पास मैंगो ही जनरेट हो जाएगा, जिसको हम जनरलाइज मॉडल कहते हैं। डिग्री इसकी पॉलिनोमियल 2 है। तो अंडर फिटिंग में क्या होगा, जो सिंपल रेग्रेशन में होता है कि हमारे पास हमने सिर्फ एक फीचर दिया उसको और उससे हमारा अंडर फिट हो जाता है मॉडल। जब हम मॉडल तैयार करते हैं तो आप देखते हैं कि 1 नहीं आता, 100% नहीं होता, समटाइम 80% हो जाता है, 70% हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपके फीचर्स पे। राइट, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक लेसन मैंने आपको और भी समझाया था प्रैक्टिकल के थ्रू, जो कार्स मॉडल था। कार्स मॉडल में कितने ज्यादा हमारे पास एट्रीब्यूट थे। कार का इंजन साइज था, फिर उसका सिलेंडर था, उसकी माइलेज थी, बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट थे, जो वो सारे प्राइस जो थी वो उन सब पे डिपेंड कर रही थी। तो हमारा ओवर फिट हो जाता है मॉडल। तो हमें सिर्फ वो लेने चाहिए फीचर्स जो हमारे इस प्राइस से, इस एग्जाम्पल में जो हमारे प्राइस से रिलेटेड है। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया है। इसको 1-2 बार आप अच्छी तरह समझेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।